ये आप अरब न्यूज़ की खबर भी सामने देख सकते हैं। उसके अलावा दीगर बैनुल-अक़वामी मीडिया ने भी इसको कवर किया। ये भारत का जो अपना मीडिया है, उसमें भी इसको कवर किया गया। ये सामने आप खबर देख सकते हैं, इसमें बताया गया है कि भारतीय आर्मी चीफ ने उनसे बातचीत की और मुख्तलिफ शोबों के अंदर ताउन बढ़ाने के ऊपर बात हुई और ख़ुसूसन जो दिफ़ाई शोबा है, उसमें ताउन को मज़ीद मज़बूत करने के हवाले से गुफ्तगू हुई और यकीनन ये एक बड़ा अहम दौरा है। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएँ कि जो भारत की एस्टेब्लिशमेंट है, उसके सर के ऊपर पाकिस्तान का भूत इतने बुरे तरीके से सवार है, वो इतने ऑब्सेस्ड हैं पाकिस्तान के साथ कि वो किसी भी मौके के ऊपर पाकिस्तान को नहीं भूल सकते। अब इन्होंने अपने मेहमान को किस तरह शर्मिंदा किया, ये आप सामने देख सकते हैं कि इनको सऊदी आर्मी चीफ को एक शील्ड पेश की जा रही है और ये भारत के आर्मी चीफ ये शील्ड पेश कर रहे हैं। ये भारत की ऑब्वियसली उनका हेडक्वार्टर वगैरह होगा। अब पीछे जो आप तस्वीर आपको नजर आ रही है, वो पीछे तस्वीर है जी सुकूत ढाका की, फॉल ऑफ ढाका की। उसमें पाकिस्तान आर्मी जो है वो सरेंडर के पेपर्स वगैरह साइन कर रही है। इससे आप अंदाजा लगाएं कि ये इन लोगों को ये किस तरह अभी भी पास्ट में रहते हैं, किस तरीके से पाकिस्तान के हवाले से इनके अंदर जो जज्बात हैं कि मतलब ये इसको बहुत बड़ी अपनी वो समझते हैं कि वो जो बांग्लादेश अलहदा हुआ था और ये पाकिस्तान को कहते हैं कि जी अब आप मूव ऑन करें, चीज़ें आगे बढ़ गई, दो कौमी नज़रिया ख़त्म हो गया, तो आप बस आगे चलें। लेकिन खुद ये अभी भी वहीं पे फंसे हुए और उसको एज ए अचीवमेंट अपनी दिखाते हैं और किस जगह पे उन्होंने ये तस्वीरें लगाई। अब पाकिस्तान में अगर सऊदी आर्मी चीफ आएंगे तो क्या हम पीछे अभिनंदन की तस्वीर लगा के उनको वहां पे खड़ा कर देंगे, गिलगित बल्तिस्तान की तस्वीर लगा के जो भारत से पूरा ले लिया, उसके अलावा कि आधे से ज्यादा जो कश्मीर भारत से पूरा ले लिया उसकी तस्वीर लगाएंगे, 65 की जंग के अंदर जो कुछ किया उसकी तस्वीर लगाएंगे, जो इनकी दीगर चीजें थी कलभूषण की तस्वीर लगाएंगे, कभी भी नहीं लगाएंगे। इसलिए कि पाकिस्तान के सर के ऊपर भारत सवार नहीं है, इनके सर के ऊपर हर वक्त पाकिस्तान सवार रहता है। और दूसरा, अगर आप सऊदी आर्मी चीफ को भी तो देखें तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से भी देखें, उनके लिए भी ये यकीनन कोई जिसे आप कह सकते हैं कि कोई मतलब प्लेजेंट मौका नहीं होगा कि आप एक दूसरे मुल्क में गए हैं, वहां पे एक और मुल्क के हवाले से इस तरह की तस्वीर लगा के उसके सामने खड़ा करके मेरी तस्वीर खींची गई है और फिर उसकी तस्वीर जारी भी की गई है। और उनको पता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात हैं, तो सऊदी आर्मी चीफ को भी शर्मिंदा किया गया, पाकिस्तान को भी शर्मिंदा करने की कोशिश की गई। लेकिन इस सारे एपिसोड के अंदर ना एक चीज वाजे हुई और वो हुई इनकी रवायती कम ज़र्फी, कि ये कितने नैरो माइंडेड हैं और किस किस्म की एस्टेब्लिशमेंट वहां पे रूल करती है, किस किस्म की एस्टेब्लिशमेंट वहां पे पावर में है कि ये हर वक्त पाकिस्तान ऑब्सेस्ड हैं, पाकिस्तान सेंट्रिक हैं। अगर इनका मीडिया देख लें तो वो भी पाकिस्तान सेंट्रिक, अगर इनकी फौज देख लें वो भी पाकिस्तान सेंट्रिक, और बातें करते हैं कि जी हम चाइना से मुकाबला करेंगे। मिडल ईस्ट इंडिया की तरफ खींचा चला आ रहा है। वैसे तो हम जानते हैं इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है और सबसे बड़ी बात ये कि बहुत बड़ी मार्केट है, और इतनी बड़ी मार्केट को ज़ाहिर है हर कोई चाहता है कि वहाँ पर वो भी इन्वेस्टमेंट करे, उससे फ़ायदा उठाए। यही वजह है कि दुनिया के जो कंट्रीज़ हैं वो एक बड़ी तादाद में ट्रेड करते हैं इंडिया से, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं, बहुत बड़ा उनका ट्रेड का एक वॉल्यूम है जिसमें कि हम अक्सर उसकी औकात उसके ऊपर बात भी करते रहते हैं। हम कंपैरिजन भी करते हैं पाकिस्तान से, बनता नहीं है लेकिन फिर भी हम करते रहते हैं। लेकिन उसमें अब हुआ कुछ यूँ है कि जो यूएई और सऊदी अरेबिया हैं वो हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से इंडिया की जानिब खिंचे चले जा रहे हैं। वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, वहाँ पर जो है विज़िट्स हो रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊँ तो ये खबर सामने आई है कि यूएई जो है वो 18 फ़रवरी को वहाँ पर एक वर्चुअल समिट है जिसमें एक एग्रीमेंट होगा जिसके तहत $100 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यूएई वहाँ पर कर रहा है। और जो फ्री ट्रेड पैक्ट है उनका, उसके बाद उस एग्रीमेंट के बाद मज़ीद भी जो उनसे इन्वेस्टमेंट देखी जा रही है वो इससे भी कहीं ज़्यादा है। यानी अगर अगले 2 सालों में आप करेंगे $100 बिलियन से कहीं ज़्यादा उनकी ट्रेड का और उनके जो एग्रीमेंट्स हैं उसका वॉल्यूम हो जाएगा। एक तो ये बात। दूसरी एक और बहुत अहम बात, एक अहम विज़िट जो इंडिया में हुआ वो था सऊदी चीफ ऑफ लैंड फोर्सेस लेफ्टिनेंट जनरल फ़हद बिन अब्दुल्ला, इन्होंने वहाँ पर विज़िट किया है। ये एक बहुत ही अहम विज़िट है, ऐसा आम तौर पर होता नहीं है। इंडिया में सऊदी अरेबिया के आर्मी चीफ का या जो कमांडर लैंड फोर्सेस कमांडर हैं उनका वहाँ पर जाना, वहाँ पर विज़िट करना, वहाँ के आर्मी चीफ से मिलना, उनसे मुलाकातें करना, वहाँ पे बायलैटरल टॉक्स करना, ये एक बहुत बड़ी बात है, बड़ी अहम पेशरफ्त है। और
ये तो सब कुछ है ही, लेकिन अब मैं आती हूँ उस तरफ जो मैंने आपसे बात की थी। मैंने कहा था कि एक जो पिक्चर होती है वो 1000 वर्ड से ज़्यादा होती है, 1000 अल्फाज से ज़्यादा वज़न रखती है। तो उसमें हुआ कुछ यूँ है कि जहाँ पर उन्होंने मुलाकात की है, फ़हद बिन अब्दुल्ला जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल, जो कि लैंड फोर्सेस के कमांडर हैं, और उनके आर्मी चीफ जो इंडिया के हैं, उन्होंने जिस जगह पर मीटिंग की है वो मैं तस्वीर आपको दिखाई देती हूँ, आपको पता चल जाएगा। तस्वीर में आपको वो दिखा ही देती हूँ। ये है वो तस्वीर। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक बड़ा कमरा या हॉल है जहाँ पर आमतौर पे वो मीटिंग्स करते होंगे, वहाँ पर बैठे हैं दोनों, और पीछे जो तस्वीर लगी हुई है वो है फॉल ऑफ ढाका की, यानी कि मशरक़ी पाकिस्तान जब अलहदा हुआ था, जब पाकिस्तान टूटा था 2 हिस्सों में और मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो गया था। ये उस वक्त के उस जगह की और उस वक्त की तस्वीर है जिसको इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के लिए एक सरेंडर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है और तंज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी उसको ये वर्ड यूज़ किया जाता है, सरेंडर किया इंडियन फ़ौज के सामने। अच्छा, हम देख सकते हैं कि वहाँ पर जाहिर है कि जो हकीकत है उसको भुलाया तो नहीं जा सकता, ना आप उसको झुटला सकते हैं, ठीक है। जो जनरल न्याजी हैं वो वहाँ पर बैठकर जो सिग्नेचर कर रहे हैं, वो जो एक मशहूर मारूफ मशहूर आलम डॉक्यूमेंट है, उसके ऊपर पीछे भी लोग खड़े हुए हैं और बैठे हुए हैं साथ में। पूरे जो ये तस्वीर है इसको हम भी बड़े बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और इंडिया तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से जानता है। वो तो अक्सर जगहों पर इसका जिक्र और इस्तेमाल करता रहता है, और हम भी करते हैं। हकीकत को मानना चाहिए, इसके ऊपर तो हमने बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए हैं। अपनी गलतियों को मानना चाहिए, देखना चाहिए पीछे मुड़कर माजी की तरफ, पास्ट की तरफ, कि क्या क्या कुछ हमने अपने साथ किया है, और अपने खुद ही अपने पाँव पर जो कुल्हाड़ियाँ मारी हुई हैं, और बहुत सी ऐसी गलतियाँ जो सुधारी जा सकती थी नहीं। सिर्फ करप्शन, लालच और ग्रीड और ये जो है ताकत के इस्तेमाल और अपना इख्तियार होना, इस बिना पर ताकत होना अपने पास, इस बिना पर हमने बहुत कुछ जो है वो हारा है। तो वो जो, खैर ये तो लंबी डिबेट हो जाएगी इस पर नहीं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, पिक्चर आप देख सकते हैं, आप इस पर जो है वही वो सरेंडर वाली जो है वो तस्वीर उन्होंने पीछे लगाई हुई है। अब आप कहेंगे मुझे इस पर क्या इतराज़ है। देखिए, मुझे तो इतराज़ इसलिए नहीं होना चाहिए, गो के इमोशंस अपनी जगह पे, हर चीज़ अपनी जगह पे। इंडिया का अपना इंटरनल मामला, उन्होंने अपने कमरे को इसी तरीके से वो किया। मेरा ख्याल है, हो सकता है कि ये वो वाला रूम है जहाँ पे बहुत सारी मीटिंग्स वो सबसे ही करते हो, और उन्होंने अपने लिए ये तस्वीर लगाई हुई है। उनके लिए एक बहुत बड़े फ़ख्र की फतह है, उनके लिए होगी, ठीक है ना, जिस तरह वो तो ये कहते हैं ये चीज़। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि सऊदी अरेबिया के कमांडर यहाँ पर मौजूद हैं, और ये तस्वीर कहाँ पर शाया हुई है, पब्लिश हुई है। ये तस्वीर पब्लिश हुई है सऊदी गज़ट में। इंडिया के पब्लिश में अगर मैं कहीं देखती तो मेरे लिए बड़ी वो थी कि ठीक